आज हम जहाँ खड़े हैं एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी है। एक दौर जहाँ जंग सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी से लड़ी जा रही है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे लेबनान में हजारों पेजर्स एक साथ ब्लास्ट कर गए और इसके पीछे का इल्ज़ाम मोसाद पर लगाया गया। पर यह पहली बार नहीं कि जब मोसाद ने इस तरह से दुनिया को हिला दिया हो। मोसाद एक सीक्रेट एजेंसी है जिसके ऑपरेशन दुनिया भर के लिए बड़ी मिस्ट्री बने रहे हैं। आज हम अनकवर करेंगे मोसाद के कुछ सबसे बड़े सीक्रेट ऑपरेशंस को। मोसाद का पूरा नाम हेरबरू के अंदर ये है जो आपके सामने शो हो रहा है, लेकिन इसका इंग्लिश में मतलब बनता है इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशन। इसका गठन साल 1949 में किया गया और तब से ये एजेंसी इजराइल के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक दुश्मनों के खिलाफ एक इनविजिबल फोर्स बनी हुई है। मोसाद की एक खासियत ये भी है कि ये एजेंसी खुद को मीडिया से दूर रखती है और अपने ऑपरेशंस को सीक्रेटली अंजाम देती है। लेकिन जब मोसाद का कोई ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है तो वो दुनिया को हिला देता है, और जब कभी मोसाद का कोई ऑपरेशन फेल हो जाए तो वो उसके डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर असर डालता है। आज हम जानेंगे कि मोसाद के कुछ ऐसे बड़े ऑपरेशन जो कि दुनिया को हिला के रख चुके हैं और जो दुनिया में बहुत बड़ी न्यूज़ को बना चुके हैं। बात करते हैं साल 1972 की। मुंच ओलंपिक्स के दौरान एक पैलेस्टाइनियन टेररिस्ट ग्रुप ने इजराइल के 11 एथलीट्स को बड़ी बेरहमी से मार दिया। ये घटना सिर्फ इजराइल के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए शौक थी। इजराइल ने तुरंत फैसला किया कि वो अपने लोगों का बदला लेगी और ये था ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड। मोसाद ने ऑपरेशन के दौरान एक एक करके सारे टेररिस्ट को ढूंढकर मार गिराया जो मुंच ओलंपिक्स में इन्वॉल्व थे। मोसाद के एजेंट्स पूरी दुनिया में फैल गए और जहां जहां वो लोग छुपे हुए थे वहां से मोसाद ने ढूंढ के एक डेडली और प्रिसाइज ऑपरेशन करके सबका काम तमाम कर दिया। ये ऑपरेशन एक क्लियर मैसेज था कि इजराइल अपने लोगों के कातिल को जिंदा नहीं छोड़ेगा, चाहे उसके लिए इजराइल को कुछ भी करना पड़े। एक और बड़ी घटना साल 1976 में हुई जब युगांडा के एंताबे एयरपोर्ट पर इजराइल फ्लाइट को हाईजैक कर लिया गया। ये हाईजैकर्स एक पैलेस्टाइनियन ग्रुप से थे जो कि इजराइल से अपने कुछ कमांडर्स के रिलीज की डिमांड कर रहे थे। जब डिप्लोमेसीज को फेल हो चुकी थी और कोई रास्ता नहीं था, तब मोसाद ने अपना खास काम दिखाया। मोसाद ने युगांडा के एंताबे एयरपोर्ट में एक डेयरिंग रेड प्लान की। ये मिशन सिर्फ एक रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं था बल्कि एक स्टेटमेंट था कि अगर आप इजरायली लोगों को हाईजैक करेंगे तो इजराइल आपको कहीं भी ढूंढ के मार डालेगा। इस डेयरिंग रेस्क्यू मिशन के अंदर मोसाद और इजराइल के कमांडोज ने 102 होस्टेजेस को सेफली बचा लिया था और हाईजैकर्स को मार गिराया था। यह ऑपरेशन आज तक का सबसे डेयरिंग और सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जाता है। मोसाद का अगला ऑपरेशन था सीरिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम डिस्ट्रॉय करना। साल 2007 में मोसाद को ये रिपोर्ट मिली कि सीरिया एक सीक्रेट न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहा है जो इजराइल के लिए एक बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता था। मोसाद के एजेंट्स ने सीरिया में घुसकर न्यूक्लियर फैसिलिटी की तस्वीरें ली और उनकी कंफर्मेशन के बाद इजराइल ने ऑपरेशन ऑर्चर्ड लॉन्च किया। ये ऑपरेशन एक एरियल स्ट्राइक था जिसमें इजराइल ने फाइटर जेट्स के द्वारा सीरिया के न्यूक्लियर रिएक्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया, वो भी बिना किसी को पता चले। सीरिया का ये न्यूक्लियर प्रोग्राम अब सिर्फ हिस्ट्री के पन्नों में छुपा एक राज बन के रह चुका है। साल 2009 के अंदर मोसाद और अमेरिका ने मिलकर एक और साइबर अटैक लॉन्च किया जिसका नाम था स्टुक्सनेट। ये एक एडवांस कंप्यूटर वॉर्म था जो कि ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज में लगाया गया था ताकि उनकी फैसिलिटीज तबाह हो जाए। स्टुक्सनेट का मकसद ये था कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया जाए कि वो अपना एटॉमिक बॉम्ब ना बना सके। ये एक ऐसा साइबर अटैक था जो ईरान की फैसिलिटीज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए और एक्सप्लोजिव करने के लिए ओवरहीट कर रहा था। उनमें टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे थे और ईरान को कभी भी समझ में नहीं आया कि उनका नुकसान आखिर हो कैसे रहा है। इस अटैक ने
सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि साइबर वॉरफेयर आखिर कितना ज़्यादा डेडली और डेंजरस हो सकता है। साल 1950 के दौरान इजिप्ट ने अपने मिसाइल प्रोग्राम को एडवांस करना था और इसमें उनकी मदद कर रहे थे कुछ जर्मन साइंटिस्ट जो कि नाजी जर्मनी के वक्त के वेपन्स और टेक्नोलॉजी पर काम कर चुके थे। ये इजराइल के लिए एक बहुत ही बड़ा थ्रेट था। मोसाद ने ऑपरेशन डेमोक्रेस शुरू किया। उन्होंने साइंटिस्ट के अगेंस्ट एक कोविड कैंपेन चलाया। कुछ साइंटिस्ट को मार दिया गया और कुछ को किडनैप कर लिया गया और बाकी सबको धमकाया गया कि इसके बाद ये साइंटिस्ट इजिप्ट के मिसाइल प्रोग्राम को छोड़ के भाग गए। ये ऑपरेशन एक सक्सेस था जिसमें बिना किसी बड़े ऑपरेशन के इजराइल ने अपने दुश्मनी को खत्म कर दिया। इसके बाद मोसाद का काम करने का तरीका दुनिया के बाकी सीक्रेट एजेंसीज के बिल्कुल अलग है। ये एजेंसी ज्यादातर असैसिनेशन, सबोटेज और कोवर्ट्स ऑपरेशन करने में इन्वॉल्व रही है। इनका मेन काम होता है कि अपने दुश्मनों को डायरेक्टली मार गिराना। ये एक ऑपरेशन को डिसरप्ट भी कर सकते हैं। मोसाद के एजेंट्स ना सिर्फ ट्रेंड होते हैं बल्कि इन्हें साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और एडवांस टेक्नोलॉजी से भी लैस किया जाता है। मोसाद ने अपने ऑपरेशंस के लिए दुनिया भर के कॉन्टैक्ट्स को यूटिलाइज किया है और उन्होंने अपने लिए एक ऐसा रेपुटेशन बनाया है जिसमें दुश्मन कभी भी ये नहीं समझ पाता कि उन्हें कब, कहां और कैसे मारा जा रहा है। मोसाद की हिस्ट्री एक ऐसी कहानी है जिसमें कवरेज, सटेल्थ, इंटेलिजेंस को मिला के सब किया जाता है। ये एजेंसी दुनिया के सबसे खतरनाक और सीक्रेटिव एजेंसीज में से एक है और इनके ऑपरेशन दुनिया के लिए आज भी मिस्ट्री बने हुए हैं। अगर आपको भी मोसाद की ऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगले ऑपरेशन के पर्दाफाश करने के लिए हमसे जुड़े रहें। अगर आपको भी कुछ और नई छुपी हुई कहानियां जाननी है या फिर इसी तरह की वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल पर बने रहिए क्योंकि इस तरह की वीडियोस हम लाते रहते हैं।